हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो वीडियो है वो मेथड ऑफ सेग्रीगेशंस पे बेस्ड है सेमी वेरिएबल के। बहुत सारा हम लोगों ने मेथड देखा है सेग्रीगेट करने का सेमी वेरिएबल को, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड को लीस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से भी जानते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड, ग्राफिक मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड को लास्ट रिजॉर्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं और मैनेजमेंट जजमेंटल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो मेथड आज यूज़ करने वाले हैं वो है लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड की हेल्प से हम लोग सेग्रीगेट करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में। मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से हम फाइंड करेंगे कितना अमाउंट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है और कितना अमाउंट फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन है, वो सेग्रीगेट करेंगे। वो किस चीज़ की हेल्प से सेग्रीगेट करेंगे, किस मेथड की हेल्प से सेग्रीगेट करेंगे? वो मेथड है लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड जो है वो कॉमन यूजेबल मेथड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने का। तो प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम के साथ साथ कंसेप्ट भी हम लोग समझ लेंगे। लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड की हेल्प से किस तरीके से हम लोग सेग्रीगेट करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट को। द फॉलोइंग आर द मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड इन मशीन शॉप फॉर 4 month विथ corresponding मशीन आवर। डेटा गिवन है 4 month का कॉस्ट से रिलेटेड, मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है किस चीज से रिलेटेड, मशीन शॉप से रिलेटेड है। ठीक है, मशीन आवर मतलब एक पार्टिकुलर मशीन शॉप पे हम लोगों ने मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड किया है 4 month के लिए और उसके करस्पॉन्डिंग में मशीन आवर्स गिवन है। मंथ, मशीन आवर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। मंथ अप्रैल में 2000 आवर मशीन आवर यूज किए हैं और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना हुआ है 300 रुपीज। मई में मशीन आवर गिवन है 2200 आवर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज 320। जून मंथ में मशीन आवर है 1700 मशीन आवर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज 270। जुलाई में मशीन आवर है 2400 आवर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है 340। फाइंड फिक्स्ड एलिमेंट एंड वेरिएबल एलिमेंट बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। हम लोग को फाइंड करना है फिक्स्ड एलिमेंट फाइंड करना एंड वेरिएबल एलिमेंट फाइंड करना लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड से। मतलब जो भी हम लोग को मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है डिफरेंट मंथ का, तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है फिक्स्ड नहीं है। अगर फिक्स्ड होता तो क्या होता, हर मंथ में सेम होता। अप्रैल में भी 300 होता, मई में भी 300 होता, जून में भी 300 होता है, जुलाई में भी 300 होता है। इट मीन्स ये तो फिक्स्ड नहीं है। बट प्रॉब्लम में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं मेंशन करता तो हम लोग देखते कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। जब ये दोनों नहीं है तब जाके समझते कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और उसको सेग्रीगेट करना होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड होता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो पर यूनिट में फिक्स्ड होता है। पर यूनिट किस तरीके से फाइंड करते हैं, अप्रैल मंथ का मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है 300। अप्रैल मंथ का मेंटेनेंस कॉस्ट कितने मशीन आवर का है 2000 मशीन आवर पे, तो 0.15 पर मशीन आवर हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है। पर यूनिट में फिक्स्ड है, पर यूनिट में फिक्स्ड है, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अप्रैल मंथ के मशीन आवर से, डेट इज 2200 आवर। तो 330 आना चाहिए मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर वेरिएबल होता तो मेंटेनेंस कॉस्ट अगर वेरिएबल होता तो 330 आना चाहिए, बट कितना है 320। इट मीन्स ना तो ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। इट मीन्स ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें से हम लोग को सेग्रीगेट करना है फिक्स्ड कॉस्ट के एलिमेंट को एंड वेरिएबल कॉस्ट के एलिमेंट को। किस मेथड से, उस मेथड का नाम है लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। दो अलग अलग लेवल पे हम लोग को कॉस्ट गिवन होगा। ठीक है, दो अलग अलग लेवल पे कॉस्ट गिवन होगा तो उसके डिफरेंसेस को फाइंड कर लेंगे और
यूनिट में जो डिफरेंसेस आ रहा है उसको फाइंड कर लेंगे, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट कर देंगे, तो क्या चीज़ आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। जैसे अप्रैल मंथ का गिवन है, यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ पे आवर है, 2000 आवर गिवन है अप्रैल का, और मई का 2200 आवर गिवन है, और अप्रैल का मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है 300, मई का मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है 320। ठीक है, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट। दो अलग अलग लेवल पे हम डिफरेंसेस फाइंड करेंगे कॉस्ट का, जैसे अप्रैल और मई के बीच का के कॉस्ट का हम लोग डिफरेंसेस फाइंड करेंगे। ठीक है, और यूनिट का डिफरेंसेस फाइंड करेंगे। यहाँ पे यूनिट क्या है, आवर है, तो दोनों के आवर का डिफरेंसेस फाइंड करेंगे, अप्रैल और मई के आवर का। ठीक है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट का डिफरेंसेस कितना आ जाएगा, 320 माइनस 300, 320 माइनस 300, तो दोनों का डिफरेंसेस क्या आ गया, 20 आ गया। एंड मशीन आवर का डिफरेंसेस फाइंड कर लेंगे, अप्रैल में 2000 मशीन आवर है, मई में 2200 मशीन आवर, इट मीन्स 200 रुपीज़ दोनों का डिफरेंसेस है, तो डिवाइडेड बाय 200 कर देंगे, तो 0.1 जो आ रहा है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर मशीन आवर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लिए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट जो है यहाँ पे 2000 आवर है, और वेरिएबल कॉस्ट पर आवर कितना है फाइंड कर लिया हम लोगों ने, 0.1। इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मशीन आवर से, यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट यहाँ पे क्या है, मशीन आवर, तो 0.1 जो आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 मशीन आवर से, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लिए, डैट इज आवर 200 इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 200 रुपीज़ जो है 300 में से वो वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट है, 300 में से 200 वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट है, तो 100 यूनिट का 100 रुपीज़ का फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट है, तो 200 को जो हम लोग करेंगे मेमोरी माइनस करेंगे, और टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना गिवन है, 300 को मेमोरी प्लस करेंगे, एमआरसी करेंगे, तो 100 यूनिट का जो आ गया, सॉरी 100 यूनिट कर रहे हैं, 100 रुपीज़ जो आ गया वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड के हेल्प से फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। किस तरीके से, इन शॉर्ट बतला, तो दो लेवल का जो टोटल कॉस्ट गिवन है उसका डिफरेंसेस फाइंड कर लेंगे, और दो लेवल पे जो यूनिट गिवन है उसका डिफरेंसेस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकता है, आवर हो, केजी हो, यूनिट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कर देंगे, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट कर देंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जैसे फाइंड कर लिए तो हमको किसी भी मंथ के डेटा पे, मंथ पे या किसी भी लेवल के डेटा पे पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए अप्रैल से अप्लाई किया। ठीक है, अगर हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था, 0.1 को अगर हम मई के मशीन आवर से मल्टीप्लाई करते हैं तब पर हमें आंसर सेम आएगा, 0.1 है। ठीक है, कितना है मशीन आवर, 2200 मशीन आवर है। ओके, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 220 इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या था, वेरिएबल कॉस्ट पर आवर जो था, यूनिट क्या है हम लोग के लिए आवर है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर आवर क्या था, 0.1 था। 0.1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिए, यूनिट से, यूनिट जो है हमारा 2200 आवर, उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया 220 इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। इसको मेमोरी माइनस कर देंगे, और टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, 320 को मेमोरी प्लस कर देंगे, एमआरसी, तो भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या चीज़ आ रहा है, 100 आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को या तो यहाँ पुट करें, इस डेटा पे पुट करें, या इस डेटा पे पुट करें, दोनों केस में क्या चीज़ आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है,
तो लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट किस तरीके से हम लोगों ने फाइंड किया, अप्रैल और मई के डेटा लिया हम लोगों ने, अप्रैल और मई के डेटा में टोटल कॉस्ट का डिफरेंस में फाइंड किया, दैट इज ₹20 एंड अप्रैल एंड मई के मशीन आवर का डिफरेंस फाइंड किया, दैट इज 200 आवर। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, 0.10 वेरिएबल कॉस्ट पर आवर आ गया। ठीक है, ये 0.10 को हम यूज द डेटा ऑफ अप्रैल मंथ, अप्रैल का मंथ के डेटा को यूज किए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं, मशीन आवर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर आवर। मशीन आवर प्रॉब्लम में गिवन है अप्रैल मंथ का 2000 आवर, उसको मल्टीप्लाई कर दे वेरिएबल कॉस्ट पर आवर, डेट इज 0.10। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने फाइंड किया लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड से, तो वो हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, 200 रुपीज़। तो टोटल फिक्स कॉस्ट किस तरीके से आएगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट गिवन है प्रॉब्लम के अंदर 300, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना फाइंड किया हम लोगों ने, 200। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज आवर 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।